Assalamu alaikum, this is Dr. Sayyid Adnan sir. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Malton, Valencia. We have 2 branches in Lahore. आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपके मुंह में कोई दांत नहीं है और या आपने दांत निकलवाया है तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस रहती हैं। तो आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शंस होती हैं। एक तो होता है कि अगर आपको दांत मौजूद नहीं है उस जगह पर और आपने दांत निकलवाए भी आपको 2-3 हफ्ते या महीना हो चुका हुआ है, तो आप एक उतारने चढ़ाने वाला डेंचर होता है वो इस्तेमाल बनवा सकते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जाके। लेकिन वो एक बहुत पुरानी और ज़माने की ऑप्शन है। अब मॉडर्न डेंटिस्ट्री है, वी आर लिविंग इन 2024, अब वो चीज़ें ऑब्सलीट होना शुरू हो गई हैं, वो इतनी पसंद नहीं की जाती। बट एक ऑप्शन ज़रूर है जो कि बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रहती है मैरीलैंड ब्रिज। मैरीलैंड ब्रिज ये होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर सामने का दांत है तो हम उस दांत जहाँ पे आपका नहीं है उस जगह पे हम आपके एक मैरीलैंड 7 वाले दांतों से सपोर्ट लेके विदाउट ग्राइंडिंग देम, उनको डैमेज किए बिना हम एक नाप लेके आपका एक ब्रिज बना देते हैं जो कि 7 वाले दांतों से सपोर्ट लेके लग जाता है। ऑल्दो उसका कोई नुकसान नहीं होता अमूमन, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये कुछ अरसे बाद वो डैमेज होके गिर सकता है। सो दिस इज स्टिल एन ऑप्शन बट नॉट द बेस्ट वन। और पीछे वाले दांतों पे तो हम वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पीछे लोड ज़्यादा होता है खानों का, तो हम वो फिर उस ब्रिज के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि हम आपके दांतों को ब्रिज कर दें, जिसमें हम 7 वाले दांतों को रगड़ के शेव ऑफ करके ऊपर ब्रिज लगा देते हैं, जो कि बहुत फेमस ऑप्शन है, बहुत डेंटिस्ट पसंद करते थे ये करना। लेकिन कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि ये वो चीज़ की तो जा सकती है, एथिकल भी है, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 7 वाले दांत जो आपके बिल्कुल ठीक थे, ग्राइंडिंग होने की वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और पेशेंट कुछ अरसे बाद या फ़ौरन ही हमारे पास बहुत तकलीफ़ के साथ आते हैं कि जी हमने आप ब्रिज लगवाया था और मुझे इसमें बहुत पेन शुरू हो गई है। तो वो फिर ब्रिज उतारा जाता है, रूट कनाल किया जाता है, नया ब्रिज बनाया जाता है। सो ये भी बहुत कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो बेस्ट ऑप्शन जो बचती है वो ये है इम्प्लांट, जो 4th ऑप्शन है। डेंटल इम्प्लांट्स में क्या होता है कि जहाँ पे आपका दांत मौजूद नहीं है हम उस एरिया को नम करते हैं, ओपन करते हैं और फिर वहाँ पे अंदर एक इम्प्लांट रख के उसको बंद कर देते हैं, आइडियली 3 से 6 माह के लिए। जब आप 3 से 6 माह बाद वापस आएंगे तो हम उसको ओपन करेंगे और ओपन करके वहाँ पे ऊपर दांत लगा देते हैं। 3 से 6 माह का गैप होना या 3 माह से ज़्यादा का गैप होना, चाहे साल हो जाए 2 साल हो जाए, ये गैप होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये गैप नहीं होगा तो आपकी जो इम्प्लांट है वो बोन के साथ प्रॉपर्ली वो इंटीग्रेट नहीं करेगी और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इम्प्लांट आपका फेल हो जाए। इसलिए इस मामले में आपने सब्र रखना है, डेंटिस्ट से जोर नहीं देना कि मुझे जल्दी से आप ऊपर दांत लगा दें और डेंटिस्ट अपना पूरा टाइम लेके ही दांत लगाए तो बेहतर है। दूसरी बात ये, पेशेंट समझते हैं कि इम्प्लांट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये बिल्कुल पेनफुल नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। यानी कि आपने जब वहीं पे जहाँ पे दांत लग रहा है वहाँ से दांत निकलवाया भी होगा, निकलवाते हुए जब आपको पेन हुआ था ये उससे कहीं ज़्यादा कम आपको डिस्कम्फर्ट बल्कि होता है सिर्फ, और सिर्फ एक दफ़ा सुन करना है और आपको कुछ भी फील नहीं होगा और आपका दांत लग जाएगा, इम्प्लांट लग जाएगा और बहुत क्विक ट्रीटमेंट होता है। अमूमन अगर सुन होने के बाद ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में अमूमन ये लग जाता होता है। सो बिल्कुल आपने इस मामले में पैनिक नहीं करना। इम्प्लांट्स यस एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, लेकिन वो एक्सपेंस उससे ज़्यादा नहीं है कि जो पिछली 3 ऑप्शंस में आपको इवेंचुअली जो बार बार करवानी पड़ेंगी और डैमेज दांत करवाने पड़ेंगे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द इम्प्लांट। इम्प्लांट दिखने में आपको लग रहा होता है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन असल में वो बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन है। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम आपको कमेंट में आंसर्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे साथ इन क्लिनिक की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें।